हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी मेरी तरह कंटेनर्स में किचन गार्डनिंग करते हैं और चाहते हैं कि कंटेनर्स में अच्छे रिजल्ट्स मिलें, तो उसके लिए ज़रूरी है मिट्टी का हेल्दी होना, न्यूट्रिशन से भरपूर होना, जिससे कि अच्छी मात्रा में हेल्दी सब्जियां भी लगे और बीमारियों का अटैक कम से कम हो। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपने वेजिटेबल प्लांट्स के लिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में और बिना किसी लंबे चौड़े झंझट के साथ हेल्दी मिट्टी कैसे तैयार करें। मैं कई सालों से इसी तरीके से मिट्टी तैयार करती आ रही हूँ, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ अगर आप भी अपनी वेजिटेबल प्लांट्स के लिए इसी तरह से मिट्टी तैयार करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। इस कंटेनर की मिट्टी को मैं आपको रेडी करके बताऊंगी और धीरे धीरे एक एक करके मैं सारे कंटेनर्स इसी तरह से तैयार कर रही हूँ। और अभी हमारे साइड बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल आग बरस रही है, तो मिट्टी एक महीने से बिल्कुल ऐसे ही पड़े पड़े एकदम ड्राई हो चुकी थी। तो मैंने इसमें पहले वाटरिंग की है, जिससे कि मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और उसके बाद मैं इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लूँगी। मिट्टी को जितना हो सकेगा ऊपर नीचे कर लूँगी। तो देखिए, मिट्टी तैयार करने का सबसे सही तरीका तो होता है आप कंटेनर की पूरी मिट्टी को ज़मीन पर पलट लीजिए, जिससे कि सारी मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे थर्माकोल के कंटेनर्स हैं, तो मैं इसे पलट नहीं सकती, ये टूट जाएंगे और पलटने से देखिए बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है। तो मैं जिन कंटेनर्स को पॉसिबल हो पाता है उन्हें ही पलट करके तैयार करती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही कर लेती हूँ, कंटेनर्स में ही मिट्टी को तैयार कर लेती हूँ, जिससे कि झंझट भी कम होता है, काम भी कम फैलता है और मिट्टी भी रेडी हो जाती है। तो जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप पलट सकते हैं तो आप पलट लीजिए ज़मीन पर। मैं तो ऐसे ही तैयार करूँगी। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई कर ली है और अब मैं इस मिट्टी में सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करूंगी जो कि बिल्कुल फ्री में हम सबको मिल जाती हैं। किसी तरह की कोई महंगी और फैंसी खाद मैं इसमें नहीं मिलाने वाली हूँ। बिल्कुल फ्री में आपकी अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। और वो 2 चीज़ें हैं, देखिए, ये किचन का वेस्ट है और ये ड्राई लीव्स हैं। ये मैंने सूखी पत्तियाँ कुछ इकट्ठी कर ली हैं और ये सब्जियों के छिलके जो हमारे किचन से निकलते हैं वो मैंने ले लिए हैं और इन दोनों को हम अपने इस मिट्टी में मिक्स करेंगे। तो देखिए, गार्डनिंग के लिए मिट्टी में खाद का होना ज़रूरी है, या तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से एक चीज़ आपको अपनी मिट्टी में मिलाना ज़रूरी है। लेकिन मैं अभी नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी पुरानी है। मैं कई दिनों से, कई सालों से कहना चाहिए कि इस मिट्टी में गार्डनिंग करती आ रही हूँ। तो जब भी हम पौधे लगाते हैं तो गोबर की खाद मैं इसमें डालती हूँ, पौधे लगाने के बाद मैं डालती हूँ। और जब शुरुआत में मैंने मिट्टी बनाई थी तो मैंने स्टार्टिंग में डाली थी। तो अब देखिए, मेरे पास कई सारे कंटेनर्स हो गए हैं, तो मैं हर कंटेनर में अगर स्टार्टिंग में गोबर की खाद मिलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गोबर की खाद चाहिए होगी और इतनी खाद अब मेरे पास नहीं होती है। तो मिट्टी मेरी पुरानी हो चुकी है। मैं हर बार खाद तो मिलाती हूँ जब हम पौधे लगाते हैं, तो मिट्टी में ऑलरेडी खाद पुराना पड़ा हुआ है। तो इसलिए अब जब स्टार्टिंग में मैं मिट्टी तैयार करती हूँ उस समय मैं किसी तरह की कोई खाद नहीं मिलाती हूँ, सिर्फ ये गार्डन का वेस्ट और किचन वेस्ट ही डालती हूँ और इसी से मेरी मिट्टी अच्छी तैयार हो जाती है। अगर आपकी मिट्टी नई है, बिल्कुल फ्रेश है, पहले से उसमें किसी तरह की कोई खाद नहीं मिली हुई है, तब आपको उसमें 30-40% गोबर खाद मिलाना ज़रूरी है। लेकिन मेरी मिट्टी पुरानी है इसलिए मैं इसमें नहीं मिला रही हूँ। जब मैं पौधे लगा लूँगी, पौधे थोड़े बड़े होने लगेंगे, उसके बाद मैं इसमें 2-4 मुट्ठी खाद मिलाऊंगी। अभी शुरू में मिट्टी तैयार करते वक्त मैं इसमें खाद नहीं मिलाती हूँ क्योंकि मिट्टी पुरानी हो चुकी है, पहले से ही इसमें खाद पड़ा हुआ है। अभी मैं इसमें सिर्फ सूखी हुई पत्तियाँ और किचन वेस्ट डाल रही हूँ और इन 2 चीज़ों से ही मेरा काम चल जाएगा। आप इसमें और भी अलग अलग तरह का ऑर्गेनिक मैटर मिला सकते हैं। जितनी वैरायटीज़ में चीज़ें डालेंगे उतनी ही आपकी मिट्टी न्यूट्रिशन से भरपूर होगी। आप इसमें चाय की धुली हुई पत्तियां डाल सकते हैं। अगर कार्डबोर्ड के पीसे से छोटे छोटे करके आप वो भी मिट्टी के नीचे थोड़ा सा नीचे में दबा सकते हैं, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाएंगे। आप धान का भूसा डाल सकते हैं और भी जो भी चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, ऑर्गेनिक हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और अब मैं लगातार इसमें 7-8 दिनों तक किचन से निकलने वाला वेस्ट डालती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कती जाऊंगी और मिट्टी को इसी तरह से ऊपर नीचे करती जाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें प्लांट्स लगा लूंगी।
आप सोच रहे होंगे कि 7-8 दिनों में ये कैसे डिकम्पोज होगा, तो ये बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होगा। बस मिट्टी में थोड़ा रम जाएगा, थोड़ा सा जो ये मटेरियल है ये सूख जाएगा और मिट्टी में थोड़ा सा बैठ जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें पौधे लगा सकते हैं। बिल्कुल भी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं कई बार लगा चुकी हूँ और कई बार क्या, मैं लगभग हर बार ऐसे ही करती हूँ। और आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपने रिजल्ट्स देखे ही होंगे। हाँ, आप थोड़ा सा बीज लगाते वक्त तो थोड़ी सी सावधानी रखें। थोड़ी सी जब आप बीज उसमें डालें मिट्टी में, तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी डाल दें। फ्रेश मिट्टी का मतलब जिसमें बिल्कुल ताज़ा मटेरियल ना हो, ये किचन का वेस्ट ताज़ा ना हो, सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखें तो बिल्कुल भी आपके पौधे खराब नहीं होंगे। अभी मैं आपको तैयार कंटेनर भी दिखा रही हूँ, जिसे मैं पिछले 7-8 दिनों से तैयार कर रही हूँ और अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका है पौधे लगाने के लिए। और मेरे इस तरह से मिट्टी तैयार करने के तरीके को लेकर के कई सारे सवाल आते हैं कि फंगस लग जाएगी, पौधे खराब हो जाएंगे। तो मेरा तो यही जवाब है कि आप एक बार करके देखिए। और ये देखिए, ये है वो तैयार कंटेनर जिसमें मैं पिछले 8-10 दिनों से जो भी किचन का वेस्ट निकल रहा है वो डालती जा रही हूँ। इसमें मैंने सूखे पत्ते नहीं मिलाए हैं, सिर्फ किचन वेस्ट ही डाला है। और देखिए अब ये जो वेस्ट है, ये देखिए मिट्टी में किस तरह से मिक्स हो चुका है। हालांकि ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। और ये आपको ये परवल के टुकड़े वगैरह दिख भी रहे होंगे। लेकिन अब मैं इसमें पौधे लगाऊंगी तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाएंगे और ये सारा जो मटेरियल है ये मिट्टी में ही रहेगा और धीरे धीरे ये डिकम्पोज भी होता रहेगा और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत अच्छे पौधे ग्रो होते हैं। जब पौधे थोड़े बड़े होंगे तब मैं इसमें गोबर की खाद थोड़ी बहुत डालूंगी। अभी शुरुआत में तो मैं सिर्फ किचन का वेस्ट और जो भी सूखा कचरा निकल रहा है, सिर्फ उसी से अपने सभी कंटेनर्स की मिट्टी इसी तरह से तैयार करने वाली हूँ। मेरे गार्डन में अभी यही प्रोसेस चल रहा है। मैं ज्यादातर कंटेनर्स में इसी तरह से सूखा कचरा, गीला कचरा जो भी निकल रहा है किचन से, फलों के, सब्जियों के छिलके निकल रहे हैं, वो मैं मिलाती जा रही हूँ। देखिए ये वाला कंटेनर भी देखेंगे तो इसमें भी मैंने सूखी पत्तियां मिलाई थी, पानी दिया था और ऊपर नीचे मिट्टी को किया था। तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी में कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन ये कचरा ही मेरी मिट्टी की जान है। इसी से मिट्टी बहुत अच्छी रिच हो जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक बार अगर आपने नहीं किया है तो बिल्कुल आप 1-2 कंटेनर्स में ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको डर है मन में तो आप सारे कंटेनर्स में मत कीजिए, लेकिन आप 1-2 कंटेनर्स में इस तरह से ट्राई करके देख सकते हैं। और जब मैं इनमें सीड्स डालूंगी तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने इसमें सीडलिंग की है। तो मैं तो बस इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल और फ्री के तरीके से मिट्टी तैयार करती हूँ। हाँ, पौधे लगाने के बाद में फिर इसमें गोबर की खाद और थोड़ा बहुत चूना, सरसों की खली वगैरह और भी कई तरह के लिक्विड्स बना करके देती रहती हूँ। वो सब मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।